अभिनय मैं इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी। हम रोज ये क्लास लेकर आते हैं 10 बजे, जहाँ पे मैं करा रहा हूँ टॉप क्वेश्चंस। और उससे पहले मैं कुछ जरूरी बातें बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आपके बीच में काफी गैप आ गया है। बहुत कुछ आपको मैं सिखाना भूल गया हूँ, बहुत कुछ आप सीखना भूल गए हैं। इतने सारे बच्चों के मेल मैसेजेस जब मैं पढ़ता हूँ, वो समझ नहीं पाते कि जिंदगी को किस तरीके से ड्राइव करना है। आपने देखा होगा आज की क्लास में मैंने एक टाइटल दिया कि जैसे कार चलती है ना, वैसे ही सेम जिंदगी चलती है, वैसे ही सेम गणित चलता है, वैसे ही सेम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन चलती है। अगर हम कार चलाने के नियम को समझ जाए ना, तो शायद मुझे लगता है हम जिंदगी को बहुत अच्छी तरीके से समझें। तो कार से हमने जिंदगी को कंपैरिजन किया है और कुछ स्टेप्स में बताने जा रहा हूँ, कुछ रूल्स में बताने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के, जान करके। और उसके बाद हम सवाल शुरू करेंगे, ठीक है? जैसे आप देख रहे हैं कि पहला लाइन मैंने लिखा है कि कार आपके ही नियंत्रण में है, ये हमेशा याद रखें। इसका मतलब ये है कि जब हम अपने दिमाग की बात करते हैं, जब हम कार चलाते हैं, तो हमारे दिमाग में सीधे होता है कि कार मेरे कंट्रोल में। सेम उसी तरीके से पता है जिंदगी है, हमारे विचार, हमारे कर्म, वो भी हमारे नियंत्रण में। हम चाहें तो अच्छे विचार लाके अपने दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं, अच्छे कर्म करके बहुत सुकून पा सकते हैं। हम चाहें तो आत्मघाती नेगेटिव विचार लाके अपने दिन को बर्बाद कर सकते हैं, अपने वीक को बर्बाद कर सकते हैं, अपने महीने को बर्बाद कर सकते हैं। सेम वैसे ही है। तो हमें ये समझना है कि हमारी जिंदगी का हर हिस्सा, वक्त, सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। जैसे आप देखते होंगे कि ट्रैफिक के नियम कभी ना तोड़ें। ऐसा बोला जाता है कि ट्रैफिक के नियम कभी नहीं तोड़ने चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं तोड़ने चाहिए ट्रैफिक के नियम? क्योंकि इससे हम डेंजर जोन में चले जाते हैं। और ट्रैफिक के नियम तोड़ने से सिर्फ हम अपना ही नहीं, हम दूसरों के जीवन को भी खतरे में डालते हैं। तो सेम जिंदगी भी ऐसी ही है कि अगर आपको सुख और शांति से जीनी है, तो कोई नियम नहीं तोड़ना। नियम ना तोड़ने से मेरा मतलब है कि अब जिंदगी जीने का नियम है कि प्रेम से जीना है, लोगों के प्रति करुणा रखनी है, दया रखनी है, इतनी अच्छी अच्छी आदतें डेवलप करनी है, ना कि फ्रस्ट्रेट होकर लोगों से लड़ना झगड़ना। तो नियम नहीं तोड़ने। जिंदगी जीने का बड़ा सिंपल सा नियम है, ईमानदारी से जीना है, सच्चाई के साथ जीना है। एक ऐसा समाज हमें बनाना है जहां पे इतनी पॉजिटिविटी हो। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो अगला पॉइंट हमने रखा है कि चौकन्ने रहना। जैसे आप देखते होगे जब आप कार चलाते हो तो आप कितने अलर्ट रहते हो। हर तरफ हम देखते हैं, मैं पीछे भी देख रहा हूँ, मैं साइड ग्लास में भी देख रहा हूँ, मैं फ्रंट ग्लास में भी देख रहा हूँ। कब मुझे पता है कि आगे क्या आ जाएगा और मुझे ब्रेक लेने पड़ेंगे। ऐसे समझ लो कि सेम जिंदगी भी बिल्कुल वैसी है। अगर हम जीवन में सावधानी नहीं बरतेंगे, कहाँ कब कितना समय खर्च करना है, कहाँ कब कितना पैसा खर्च करना है, मेरी स्थिति कितनी खराब हो रही है, मुझे इसको ठीक कैसे करना है, मेरा परिवार अभी किन स्थितियों में, ये सब चीजों पे अगर मैं सचेत नहीं रहूंगा, तो आज आप देखते होंगे लोग 1 साल बाद कहते हैं ओ हम बर्बाद हो। उनको पता ही नहीं है, ओ हमारा बिजनेस डूब गया। तो हमें हर पल अपनी लाइफ को लेके चौकन्ना रहना होगा। लोग कहते हैं 1 साल बाद, ओ शिट यार मैंने 1 साल खराब कर दिया, मेरी तैयारी नहीं हो पाई सीजीएल। क्या कर रहे थे भाई? एक्सीडेंट होने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है बचने का। आपको हर पल हर सेकंड चौकन्ना रहना पड़ेगा अगर जिंदगी ठीक तरीके से जीनी है तो। इसके बाद की कहानी है कि ब्रेक ठीक हो तो कितनी भी गति बढ़ाई जा सकती है। यानी कि जीवन में अगर आपका नियंत्रण ठीक है, आपको कहाँ कितना बोलना है ये आपको पता है, तो आप जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। कहाँ आपको कितने इमोशन शो करने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, उसके चक्कर में दिन रात रोए जा रहे हैं। आपको अपना अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं। तो अगर आपके जीवन में आपका अपने इमोशंस पर, अपने खर्चों पर, चाहे वो समय का खर्चा हो, चाहे धन का खर्चा हो, अगर इन पे कंट्रोल नहीं है, तो आपकी गति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेगी। सबसे जरूरी चीज, मुझे कहाँ रुकना है, कहाँ मुझे किस तरीके से बिहेव करना है, अगर मुझे ये नहीं पता तो मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मैं अगली बात करूं कि दूसरों का ख्याल रखना है। आप एक बात बताओ, जब आप गाड़ी को पार्क करते हो, टर्न करते हो, मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूँ साथ के साथ, तो आप क्या करते हो? आपको ये ध्यान रखना पड़ता है किसी को समस्या ना हो, किसी दूसरे को ऐसी जगह कार ना खड़ी कर जाऊं मैं, किसी को चोट ना लगे। तो जीवन में भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी वजह से कोई और परेशान ना हो, हमारे दुखों देने की वजह ना बन जाए हम किसी की। ये हमें सबसे जरूरी है। ये चीजें पता है हमें असफलताएं देंगी, हमें घमंड देंगी, कभी इन सब चीजों से हमें सुकून नहीं आएगा। तो हमें दूसरों का भी ख्याल रखना है कि हम किसी की परेशानी की वजह तो नहीं बने। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कार कागजों पर नहीं सड़क पर सीखी जाती है। आप बताओ, क्या कभी कोई, अगर मैं आपको रूल बताने लगूं भी कार चलाने के, तो आप कार चला लेंगे? नहीं, उसके लिए आपको जमीन पे उतर के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
ऐसे ही लाइफ में ना, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो जमीन पे आके ना प्रैक्टिस करके दिखना पड़ेगा। खाली हवा में ऐसे नहीं होगा कि हवा में आपने रूल पता चल गए। अब सबको रूल पता है, या हर आदमी को पता है कि 4 सब्जेक्ट आएंगे, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, और इनको रोज 4-4 घंटे पढ़ने, 2-2 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होगा। सबको रूल पता है, बट क्या आप सेलेक्ट हो जाओगे? सबको पता है एक कार में एक एक्सीलेटर होता है, एक क्लच होती है, और बस कार चलाना सीखेंगे। इसके लिए आपको जमीन पे आके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सड़क पे उतर के प्रैक्टिस करने का मतलब है कि पढ़ना पड़ेगा, पता सबको है क्या करना है, लेकिन सफल कौन हो रहा है? जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो उस काम को कर रहे हैं। सिर्फ पता होने मात्र से जीवन नहीं चलेगा कि हमें पता है तो बस हम सफल हो गए। पता सबको है, पढ़ने से सिलेक्शन होता है, मेहनत करने से आदमी सफल होता है, संघर्ष करने से सफल होता है, बट करना कौन चाहता है? मुद्दा इसलिए सड़क पर लगे संकेतों को देखें, इनसे ड्राइविंग सरल और सुरक्षित हो जाए। जैसे अब मुझे आगरा ही जाना है और मैं यही नहीं देख रहा कि बोर्ड आगरा का लगा हुआ है, मैं मोइनपुरी की तरफ मुड़ गया, तो इस बात का क्या मतलब है? तो ऐसे ही है जैसे हमें पता चलता रहता है। जैसे मुझे मालूम है कि अभी मेरा पेपर आ रहा है, और पेपर आ रहा है तो मुझे संकेत ये मिल गया कि मुझे इस वक्त फिट रहना बहुत जरूरी है। मुझे मालूम है कि मुझे बारिश में नहीं भीगना है, मुझे कुछ ठंडा नहीं खाना है जो मेरी पढ़ाई को बाधित करे, मुझे कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है। जीवन में समय समय पर संकेत मिलते रहते हैं। मुझे मालूम है मेरे मॉक में आजकल 120 नंबर आ रहे हैं, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मुझे लाइफ बार बार संकेत दे रही है, बट मेरा ध्यान नहीं है उसमें। मुझे लग रहा है मैं पहुंच जाऊंगा। कैसे पहुंच जाऊंगा? कैसे पहुंच जाऊंगा? जब आप किसी भी सफर की शुरुआत कर रहे होते हो तो उस राह में बहुत सारे संकेत मिलते हैं, बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि अब ऐसा करना, ऐसा करना, लेकिन हम उन सबको इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आगे अगर हम बढ़ भी गए ना तो हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। और फिर वैसे ही लोग कहते हैं कि मेरा समय बर्बाद हो गया, मुझे कुछ नहीं मिला, अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं खेती करूं या क्या करूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि गाड़ी रुक जाए और फिर चलाने में समस्या हो तो घबराहट में गलत कदम ना हो। बहुत सारे लोग, जैसे आप मान लेते हैं रेड लाइट पे खड़े हुए, आपकी गाड़ी खराब है, तो बहुत से लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आप आराम से गाड़ी से उतरो, और आपको लगता है कि कोई अगर आपकी मदद कर सकता है तो लोगों से मदद करो। तो ऐसे जीवन में भी बहुत समस्याएं आई हैं। आप जब तैयारी कर रहे होंगे उस दौरान भी ऐसा लगेगा कि शायद सब कुछ रुक सा गया है, मेरी तैयारी ठीक नहीं चल रही। तो उस वक्त ऐसे लोग जिनको आप जानते हो सेलेक्ट हो चुके हैं, या आपके ऐसे दोस्त जो कि मॉक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनसे मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, आराम से मदद ले लेनी चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं। कोई इसमें झिझकने वाली बात नहीं है कि नहीं मैं किसी से नहीं पूछूंगा। अगर आपको लगता है हमसे पूछिए, हमसे बात करके बताइए कि मेरी तैयारी ठीक नहीं चल रही। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। लोग छुपाते रहते हैं, मॉक में नंबर आ रहे हैं 90, हाँ मेरे तो 150 आ रहे हैं, बताते ही नहीं है कि समस्या क्या है। तो जीवन में आने वाली समस्या से घबराना नहीं है, लोगों से मदद लेके उसको शॉर्ट आउट करना है और तब आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसलिए भी ये रख रहा हूँ 5-10 मिनट का स्टार्टिंग में, क्योंकि लोगों को जुड़ने में वक्त लगता है। जब तक लोग आते हैं फिर हम सवालों की तरफ बढ़ जाते हैं। क्लच गाड़ी और इंजन को जोड़ता है और हटाता है। ये मैंने बड़ी कमाल की चीज देखी था कि जीवन में क्लच का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में क्लच नहीं, आप देखते होंगे एक्सीलेटर की कोई औकात नहीं है अगर मैंने क्लच दबा दी। कभी फील किया है? अगर मैंने क्लच दबा दी तो एक्सीलेटर की कोई औकात नहीं है। यानी आपको ऐसा हो सकता है, कोई रिश्तेदार कुछ भी बोल रहा है तो आपके पास एक क्लच होनी चाहिए। लोग आपको बोलेंगे, लोग भौंकेंगे, कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं एक कान से, मेरी उस वक्त क्लच दबी होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गाड़ी बढ़ेगी नहीं, मैं उत्तेजित होऊंगा ही नहीं। ऐसे ही आप ग्रोथ पे नियंत्रण कर पाएंगे। वरना हम आज छोटी छोटी चीज़ों से, दोस्तों की बातों से, जो हमारे दोस्त प्राइवेट नौकरी करके जो है फेसबुक पे फोटो लगा देते हैं, उससे हमारा मन तक विचलित हो जाता है। हमें लगता है हम वहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहे। तो अपने जीवन में एक क्लच लानी पड़ेगी कि मैं जब तक तैयारी कर रहा हूँ मेरी क्लच दबी रहेगी। कोई लाख एक्सीलेटर मार ले, मुझे उत्तेजित नहीं कर सकता, मुझे परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, तो बस यही गाड़ी चलाने के नियम थे जिनको मैंने कंपैरिजन किया आपकी लाइफ से। और मैं हमेशा कहता रहता हूँ, आज बहुत से लोग ये भी कहते हैं सर मेरी स्पीड बहुत अच्छी नहीं आ पा रही, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो मैं कहता हूँ कि पहले अपनी ज़िंदगी को चलाना सीखना है। पहले गणित या कोई भी सब्जेक्ट है उसको सीखना है।